देखिए, ये कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से देश में लूट का काम करने का काम किया था, अपने मनमाने तरीके से जो कानून बनाकर लोगों को लूटने का काम किया, और खासकर जो इनका वोट बैंक था, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को लूटने का काम 2013 के अमेंडमेंट से किया था। और ये अच्छी तरह से राहुल गांधी जी जानते हैं कि उस कानून को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और तमाम गरीब मुसलमानों के कल्याण और जिनकी जमीनें वक्फ में दर्ज हो गई थी, उनको न्याय के लिए ये कानून लाया गया है। और इस तरह की बातें करने से वो जानते हैं, सदन जब उनको मिला था चर्चा करने के लिए, तो सदन से क्यों भाग रही थी कांग्रेस, सदन में चर्चा क्यों नहीं की उन्होंने। इसका मतलब ही यही है कि वो सब जानते हैं कि जो हमने गलत किया है और उसका परिणाम भी हम ही को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए और देश हित के लिए कोई कानून लेकर आती है। इन्हें पता है कि जितने भी कानून हम लेकर आए हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने हमेशा लूटने का काम किया है, और जो इनके वोट बैंक थे उनको भी बर्बाद करने का काम किया है। इन्होंने मुसलमानों के कोई उत्थान और कल्याण का काम नहीं किया, इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए कोई कल्याण का काम नहीं किया। ये निजी स्वार्थ का काम करने वाली कांग्रेस और सांप्रदायिक दंगे कराने वाली कांग्रेस, जिसने 3000 से ज्यादा दंगे अपने राज्य में, अपने शासनकाल में कराए पूरे देश के अंदर, तो किस मुंह से बात करेगी कांग्रेस। क्योंकि हम तो जनहित और देशहित के लिए ये कानून लेकर आए हैं, और महामहिम राष्ट्रपति का उस पर मुहर लग गया है, इसलिए वो कानून हो गया है। अब लोगों का राइट सुरक्षित हो गया है। अब किसी तरह का उनके साथ अन्याय नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम अब महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और ये भी कानून बन गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये मुस्लिम कल्याण का है, राष्ट्र हित के लिए है। और अब उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो लोग कह रहे थे सदन में कि हम इसको हमारी सरकार आएगी तो हम डस्टबिन में डाल देंगे। तो आज राष्ट्रपति महामहिम के दस्तखत के बाद ये कानून बन गया है देश का, और देश ने 2013 का अमेंडमेंट जो कांग्रेस का था उसे कूड़े में डाल दिया है। इसलिए पता होना चाहिए कि हम देश हित और राष्ट्र हित में काम करते हैं, और लोगों के कल्याण के लिए कोई भी अगर इस तरह का बिल लाना पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं रहती। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। साथ ही इस बिल को लेकर कांग्रेस के सांसद और AIM चीफ असुद्दीन अवैसी ने कहीं न कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएं, उनको कौन रोक रहा है? कब कहा गया कि ना जाएं? तो इतना चीख पुकार करने की क्या जरूरत है? 2013 में भी तो अमेंडमेंट यही लेकर आए थे। ये काला कानून जो लाए थे 2013 में, ये कांग्रेस के लोग लाए थे, और इसीलिए इसको हटाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और लूट की गई थी। सरकारी संपत्तियों की भी, वक्फ की संपत्तियों की भी, आम जनता की संपत्तियों को लूटने का काम किया गया था। और 2013 के अमेंडमेंट में जिस तरह से अपार शक्तियां दे दी गई थी बोर्ड को, तो इसलिए उस काले कानून को खत्म किया गया है, और आज ये कानून बनकर आ गया है। और वो लोग इसको देख लें जो लोग कह रहे थे कि हम इसको डस्टबिन में डालेंगे, उनके उस काले कानून को देश ने डस्टबिन में डालने का काम किया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला।